लेना है कि हम क्या कैसे सस्ती बिजली बना सकते हैं और वो कौन सी इंडस्ट्री है और वो किस तरीके से हम उसको इस इंडस्ट्री को नुकसान उठाने से बचा सकते हैं। ये आवाम पर बोझ आ रहा है सर। दूसरा मैं कहूँगी सर कि बात हुई कि शेडो बजट नहीं दिया गया। शेडो बजट MQM पाकिस्तान वो वाहिद जमात है जिसने 11 जून 2024 को एक शेडो बजट पेश किया जिसके अंदर जो इनकम टैक्स के ऊपर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस पर जो बात है वो सारी उसके अंदर ब्रीफ की गई कि किस तरह आवाम को रिलीफ टैक्स छोड़ कर दिया जा सकता है। सर इसलिए तो पूरी टैक्स की भरमार है ये पूरा जो बजट हम देखेंगे वो पूरा टैक्स से भरा हुआ है। तो क्या चीज़ है कि हम सिर्फ आवाम पर टैक्स लगा रहे हैं या आवाम पर टैक्स लगाने का अगर आपको बिजली ही आवाम के 14 टैक्स बन रहे हैं तो बिजली जो यूनिटों में हम बकिया लोगों को दे रहे हैं और लोगों को जो मुफ्त बिजली दे रहे हैं खुदारा उस पर भी नज़रसानी करें कि उस बिजली और पेट्रोल को हम कैसे कम कर सकते हैं। सर मैं दूसरी कहूँगी कि अगर हम बिजली का बिल मैं आपको दिखा रही हूँ, सरकारी मुलाजमीन ने सालाना 34 करोड़ यूनिट्स बिजली इस्तेमाल की है मुफ्त के अंदर, जिसकी कीमत 8 अरब 50 करोड़ रुपए बनती है। तो खुदारा इस पर नज़रसानी की जाए कि हम अपने बिजली के बिल को कैसे कम कर सकते हैं। सर मेरी बहुत कुछ तजावीज़ हैं, बजट के ऊपर कुछ तजावीज़ हैं कि बजट हम किस तरीके से अपने बजट को और किस तरीके से इम्प्रूव बना सकते हैं। वरना ये बजट तो समझे कि हम समझ रहे हैं कि इस बजट में टैक्स के अलावा किसी को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। वैसे ही पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले बिल्कुल दबता चले जा रहा है। पाकिस्तान की 96% आबादी जो है बहुत ज़्यादा पिस रही है। ऐसा ना हो कि वो देर हो जाए और लोग जो है वो हमारी तरफ नज़रें जो उठाकर देख रहे हैं, ऐसा ना हो कि सर वो देर हो जाए। तो खुदारा उस 96% आबादी के अंदर भी 36% वो नौजवान तबका है जो आस लगाए बैठा है, जो बैरून मुल्क जा रहा है। सर उसके लिए एक तजावीज़ है कि हम CPEC की बात करते हैं, हम CPEC पर काम कर रहे हैं, तो क्या हम चीन के थ्रू या वो दीगर ममालिक जिनसे हमारी सरमायाकारी होती है, जिनसे हमारी गुफ्तोशीन होती है, तो हम इस तरह की पॉलिसी बनाएं कि उन बच्चों को यहाँ से उनको हुनरमंद बनाने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए और वहाँ से जो ख्वांदा और नाख्वांदा हमारे बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी स्किल के लिए बहुत कुछ किया जाए। सर हमारा एक सबसे बड़ा आबादी कराची में बस रही है। कराची वो शहर है जो पाकिस्तान को पालता है और मिनी पाकिस्तान कहलाता है। अगर हम उस पर नज़र डालें तो पानी का मसला ही नहीं है सर। वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो सड़कें देखें, रोड देखें, आप दूसरी चीज़ें जाकर देखें, बच्चे हमारे मंशियात में जा रहे हैं, स्कूल नहीं होंगे। सर ये मेरे पास इकोनॉमिक सर्वे का एक ग्राफ है सर। ये 17 साल के अंदर एजुकेशन एक्सपेंडिचर का ग्राफ है सर। इस 17 साल के अंदर हम देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा साल नहीं गुजरा सिवाय कोविड के कि जब तालीम का बजट नहीं बढ़ाया गया 17 साल में सर। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? सर ये 17 साल का ग्राफ है तालीमी एक्सपेंडिचर का, जिसमें हर साल बतदरीज बजट बढ़ाया गया है। लेकिन सर अब जो मैं बात आपसे करने के लिए जा रही हूं वो इंतहाई गौर तलब है। पिछले बजट में वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने तालीम की मद में शोबे में मजमूई तौर पे सर 1242 अरब रुपए खर्च किए हैं सर। 1242 अरब रुपए वफाक और सूबाई हुकूमतों ने मिल के तालीम के ऊपर खर्च किए हैं सर। जो पिछले साल की डेट सर्विसिंग और डिफेंस के बाद तीसरी बड़ी एलोकेशन थी सर। अगर सिर्फ डिफेंस और एजुकेशन की तालीमी बजट का मुवाजना किया जाए सर तो मालूम होगा कि पाकिस्तान में तालीम के नाम पर खर्च होने वाला बजट डिफेंस के बजट का 70% है सर। जनाबे स्पीकर, शुक्रिया। अफसोसनाक तरीन सर, ये जरूरी बातें बहुत जरूरी है। अफसोसनाक तरीन बात यह है सर कि जिस तरह
तालीम का एक्सपेंडिचर बढ़ा है सर, उसी तरीके से ग्राफ नीचे आया है तालीम के मेयार का सर। और सिचुएशन ये है सर कि इस वक्त हायर एजुकेशन की सूरत हाल ये है कि हालात इतने ख़राब हैं कि हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को यहाँ की इंडस्ट्रीज़, यहाँ के नौजवानों को नौकरियाँ नहीं दे रही हैं सर। वजह क्या है? प्राइवेट कुछ यूनिवर्सिटियां तो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, फिर भी सर उनके ग्रेजुएट एक टाइम के ऊपर है, लेकिन जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं सर, मैं उन कंपनियों को जानती हूं, उन इदारों को जानती हूं जिन्होंने पब्लिक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स को हायर करना तो दूर की बात है, उनको हायरिंग प्रोसेस में डालने से भी इज्तनाब कर दिया है सर। 2016 के अंदर आखिरी दफा जो है वो HEC का ऑडिट किया गया था। वाइंड अप करें प्लीज, वाइंड अप करें। जी वाइंड अप कर रही हूँ। HEC का ऑडिट 2016 के अंदर आखिरी ऑडिट किया गया था सर, जिसके अंदर ऑडिटर जनरल ने इंतहाई शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और शदीद इल्ज़ामात लगाए थे। उसके बाद का कोई ऑडिट नहीं है सर। फौरी तौर पे हायर एजुकेशन कमीशन के ऊपर ऑडिट किया जाए और उसके बाद ऑडिट की जो रिपोर्ट आए उसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाए और ये जो बजट हम एलोकेट कर रहे हैं सर, उसका एक बड़ा चंक ये मिनिस्टर साहब जानते हैं कि किस एलोकेशन की मद में निकालेंगे, सब्सिडी से निकालेंगे, जहां से भी, लेकिन उस कमेटी को बाख्तियार करें जो पाकिस्तान में मेयारे तालीम को बेहतर बनाने पे बात करें सर। हम दुनिया यहाँ पे ऐवान में बहुत सारे मेरे सीनियर्स ने और बहुत सारे दूसरे लोगों ने कहा कि तनख्वाहें बढ़ाई भी गई हैं, मगर शायद उसकी जो रेशो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। आपने जो बजट का तकरीबन जो तनख्वाहदार तबका है उस पर 30 से 35% बढ़ा दिया है, जबकि जो आपने तनख्वाहें बढ़ाई हैं वो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद जो है जितनी भी हमारे मिडिल क्लास लोग हैं वो ही इसमें, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, चाहे दूसरी अशिया खुर्दनोश हो, उन सब का जो है वो निशाना या अहदाफ वही बनते हैं। दूसरा हमारा सबसे अहम शोबा है तालीम। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि एजुकेशन इज लाइट, यू गिव एजुकेशन यू गिव लाइट एंड विदाउट एजुकेशन इट्स डार्कनेस। हमारे पास न सिर्फ तालीम का फुकदान है, दोहरा तालीमी मेयार है, उसके साथ ही साथ हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो भी तनज़्ज़ुली का शिकार है और किताबों पे टैक्स लगा के आप लोगों ने उसको गरीब की पहुंच से मजीद दूर कर दिया है। होना तो ये चाहिए था कि हम तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, गरीब को मुस्तफ़ीद करने के लिए, उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए इस पर कुछ रिलैक्सेशन देते, मगर हमने कागज़ के साथ साथ किताबों जैसी नादिर चीज़ के ऊपर भी जो है वो टैक्स लगाकर उसे गरीब की पहुंच से तालीम को दूर कर दिया है। इसके साथ ही साथ हमारा जो तालीम का दोहरा निज़ाम है उसके चक्की में हमारे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ही पिस रहे हैं। ख़वातीन हमारी आबादी का तकरीबन निस्फ से ज़्यादा हैं और ख़वातीन जो हैं वो तेज़ी से तालीमी मैदान में तरक्कियां कर रही हैं, हर जगह मर्दों के शाना बशाना, बल्कि उससे बेहतर। जिस ज़माने में मैंने इंजीनियरिंग की थी तो शायद मेरी क्लास में 50 लड़के और 4 लड़कियां थी, मगर आज 15-20 साल गुजरने के बाद जो है वो इंजीनियरिंग की क्लास में 30 से 40 लड़कियां और 5 से 8 लड़के जो है वो होते हैं। यही हाल मेडिकल का है, यही IT की फील्ड है। तो ख़वातीन जो है वो तेज़ी से तालीम हासिल कर रही हैं। हमारे सिंध में, मैं सिंध की बात करूंगी क्योंकि कराची से मेरा ताल्लुक़ है, सिंध में तकरीबन 48,000 से ज़्यादा जो है वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, मगर उसके बावजूद जो उनकी ज़बू हाली है वो सबको मालूम है। होना तो ये चाहिए था कि कराची जैसे बड़े शहर में तालीम के लिए HEC जो है वो कोई जो है वो बड़ा जो है बजट मख्तस करता। ख़वातीन की वहाँ सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, निस्फ से ज़्यादा आबादी ख़वातीन की है, वो तेज़ी से तालीम हासिल कर रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस में जा रही हैं, मगर इसके बावजूद भी वो जो है कराची जैसे बड़े शहर में जिसकी आबादी सेंसस में कई गुना बढ़ा दी गई है, उसके बावजूद वहाँ पे सिर्फ 2 ख़वातीन की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मेरे ख्याल में ख़वातीन की यूनिवर्सिटीज़ के लिए वफाक को सोचना चाहिए, हायर एजुकेशन कमीशन को सोचना चाहिए और इसकी तादाद को और एजुकेशनल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस को ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ जो दूसरा हमारा अहम शोबा है सेहत के लिए बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरी पार्टी ने तो अपने मैनिफेस्टो में तालीम के साथ साथ सेहत पे भी इमरजेंसी लगाने की बात की थी। उसके बावजूद भी जो हमारे लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं,
जो तिब्बी आलात जो है दिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो तिब्बी अद्वियात हैं, वो उन आलात के बगैर इस्तेमाल करना नामुमकिन है, उन पे भी 18% टैक्स लगा दिया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि आलात बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो ये ज़्यादातर दरामद किए जाते हैं, तो 4% उन पे वैल्यू एडेड टैक्स वो भी लगता है, और इसके बाद ये तकरीबन 22% पे पहुंच गया है।